बानी पीटीआई इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इसराइल का हिमायती करार दे दिया। आर्टिकल में लिखा गया, बानी पीटीआई ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त बयानबाजी की, लेकिन वो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते थे। अंदरूनी खाना वो तेल अवीव के हामी और फौज मुखालिफ हैं। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल से ताल्लुकात के इशारे दिए। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने से रोक रखा है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात की बहाली तेज कर सकती है। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। लोग समझ गए हैं बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। प्रो इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए कलम तोड़ रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, इन मज़ामीन के बाद यकीन हो गया, ज़ायनिस्ट लॉबी पाकिस्तान को हाईजैक करने के लिए बानी पीटीआई को पाल रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा, यरूशलेम पोस्ट की बात चश्म कुशा है, क्योंकि इस आर्टिकल ने बानी पीटीआई का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया है। वो इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। इसराइली लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात कोई नई बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, बानी पीटीआई रोज अडियाला से पैगाम भेजते हैं, इन दावों की वजाहत भी करें। फलस्तीनियों को हक मिलने तक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं ला सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल के बाद जो इसराइल से नफरत करता है वो बानी पीटीआई से भी नफरत करेगा। बानी पीटीआई को हमेशा गोल्ड स्मिथ की सपोर्ट हासिल रही है। लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी पीटीआई ने यहूदी लॉबी के उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। सईद गनी ने कहा, बानी पीटीआई को कहीं न कहीं से सहूलतकारी हो रही है। अब जो आर्टिकल आ रहे हैं वो हमारी बातों को सच साबित कर रहे हैं। बानी पीटीआई की तारीफ यहूदी मीडिया ने की है तो उनसे पूछें, बानी वजाहत क्यों दें। मुशीर तलाक केपी बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल, कहा इनकी तवक्कुआत के बरक्स कामयाब जलसे पर ये घबराए हुए हैं। दूर दूर से ऐसा मवाद ला रहे हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। बानी पीटीआई ने अपनी पोजीशन बार बार वाजे की कि वो इसराइल से मुतालिक क्या सोचते हैं। पहले इन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय एजेंसी की वजाहत देनी चाहिए। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी को तरजीह दी। हम जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मकसद अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में मुल्क और कौम का बहुत वक्त जाया हो चुका। अल्लाह का शुक्र है महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई। हम सबका असल हदफ ये होना चाहिए कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये असल कामयाबी होगी। पाकिस्तान में कुछ IPPs के घिनौने किरदार और मुल्की मईशत में तबाही से मुतालिक हकाइक मंजर आम पर आ गए। हुकूमती जराए के मुताबिक कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश वियतनाम के मुकाबले इसी सलाहियत के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के जखायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इंहिसार कर रही हैं। IPPs ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की। हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की। IPPs हुकूमत के बेपनाह इस्तार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेजा है। टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस मद में भी IPPs मालिकान को सहूलतें दी गई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लिबनान पर वहशियाना हमले। आज सुबह इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लिबनान में 110 मुकामात पर 400 हमले किए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में शुमाली इसराइल में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है ये हमले पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के जवाब में किए गए। जुमे को इसराइली फोर्सेज ने बैरूत पर मिसाइल बरसाए थे, जिसमें अमवात की तादाद 45 हो गई। इसराइली हमलों के बायस लिबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत मंसूख कर दी।
लबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं लबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से रोकना है। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। दुनिया में ट्रेंड बन गया, जो इसराइल के साथ होगा अवाम उसके खिलाफ है। इसराइल को फायदा पहुंचाने वाली प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा इसराइल ने 42,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। स्वात में मलम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल पर हमला, धमाके में एक एहलकार शहीद। हमले में 3 जख्मी एहलकार अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस का कहना है धमाके के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमाका वीआईपी प्रोटोकॉल पर मौजूद मोबाइल पर किया गया। बरामदात को फरोग देने के लिए 8.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। टेक्सटाइल और ज़राअत की आलमी ब्रांडिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पहले एक्सपो सेंटर की तकमील के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट का इनकाद, लगभग 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। कराची और लाड़काना के कुछ तलबा का इम्तिहानी मराकज कबल अज वक्त बंद होने का शिकवा। लाड़काना में तलबा ने एसएसपी लाड़काना के सामने एहतजाज किया। एमडी कैट में नकल कराने के इल्जाम में 8 मुल्जमान करक से गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए एफआईए टीम थाना करक पहुंच गई। मरियम नवाज ने पीटीआई के बदमाशों को लाइन लगवाकर घर जाने पर मजबूर किया। अली अमीन गंडापुर को बयानिया खेपी में जाकर देना था तो फिर क्यों ड्रामा करके लाहौर आए। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं एक जमात का एजेंडा मुल्क में फितना फैलाना है। इनकलाब को आपने जूतियां छोड़कर भागते देखा। वजीर आला मरियम नवाज ने मुखालिफिन को सियासी हिकमत अमली से समझा दिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आलमी सतह पर एक और संग मील अबूर कर लिया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने पेंस्टेक को जनूबी एशिया के कोलैबोरेटिव सेंटर का दर्जा दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और IAEA नुमाइंदे ने याददाश्त पर दस्तखत किए। कांगो वायरस में मुब्तला नौजवान कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ गया। मरीज को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान में रवा साल कांगो वायरस से अमवात की तादाद 9 हो गई है। रवा साल सूबे में कांगो के 34 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल की मुलाजिम की 14 साला मरीजा से मुबैना ज्यादती, मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुलजिम एहसान टेस्ट कराने के बहाने मरीजा को लेबर रूम लेकर गया और बेहोश करने के बाद ज्यादती की। जोब में ATF की गाड़ी पर फायरिंग से जख्मी 2 पुलिस एहलकार शहीद, तादाद 3 हो गई। एक एहलकार की नमाज जनाजा अदा। मुसल्लह अफराद ने गुज़श्ता रात डेरा इस्माइल खान कौमी शाहरा पर फायरिंग की थी। महकमा जंगली हयात ने तोसा से 10 करोड़ रुपए मालियत का नायाब अकाब बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अकाब को ट्रैकर के साथ दोबारा आजाद किया जाएगा। ईरान के सूबे खरासान में कोयले की कान में धमाका, 51 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी हुकाम का कहना है चंद अफराद अब भी कान में फंसे हुए हैं। गजा में इस्राएली फोर्सेस के वहशियाना हमले, 3 रोज में 119 फलस्तीनी शहीद। जैतून में स्कूल पर बमबारी में 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। दीरुल बला में इस्राएली हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। इस्राएली फौज का रामुल्ला में अल जजीरा टीवी के दफ्तर पर धावा। तिल अबीब में हजारों अफराद का वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा। सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद बाइडन से मोदी की पहली मुलाकात। डेलावेयर में अमरीकी सदर के रिहायशगाह के बाहर सिखों का एहतजाज। भारतीय वजीर आजम मोदी के एहतसाब का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर अमरीका में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अमरीकी सदर एक बार फिर उलझन का शिकार, स्टेज पर मोदी को मुतारिफ कराना ही भूल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
क्वाड रहनुमाओं के इजलास में बाइडन भूल गए कि अब किसको बुलाना है। तकरीब के नाज़िम ने मोदी को खिताब की दावत दी। पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, कहा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी, कोचेज और सीनियर खिलाड़ी शिरकत करेंगे। चैंपियंस वनडे कप का आखिरी ग्रुप मैच सऊद शकील की डॉल्फिन्स और शाहीन आफरीदी की लायंस मध्य मुकाबिल। ये मैच प्ले ऑफ मरहले की आखिरी टीम का फैसला करेगा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने मिडल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल जीत लिया। 25 साला हमजा ने बरतानवी बॉक्सर टेलर डेनी को शिकस्त दी। वेम्बले स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान के नगमे से गूंज उठा। और बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अब्दुल अली मौदूदी की वफात को 45 बरस बीत गए। मौलाना मौदूदी का शुमार 20वीं सदी के अजीम इस्लामी मुफक्किरीन में होता है। उन्होंने 26 अगस्त 1941 को लाहौर में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी।